जनता मोदी मोदी करेगी, इस योजना को ठप कर दो। अपने पास में हरियाणा बॉर्डर है, आपको पता है बाजरा 2350 रुपये में बिक रहा है, अपने यहाँ 1500-1600 में बेचा है। सरकार केंद्र पैसा देती है, लेकिन लूटने में लगे हुए नीचे से लेके ऊपर तक सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने भी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी की 3-3 गुना रेट हो चुकी है। हालात ये तो थोड़े दिन बाद में जी ने लगातार गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज और पूर्व के क्षेत्र में उस इलाके में चावल उपलब्ध कराए। उसके अंदर भी आधार को लिंक करने का काम इन लोगों ने नहीं किया, उसमें भी रोड़ा अटकाने का काम किया। और अब फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए फिर उन गरीब लोगों के लिए 5-5 किलो अनाज की घोषणा परसों कर दी है। आप इसी तरह से आपके इलाके में, हमारे क्षेत्र में शेखावाटी में को 1 रैंक 1 पेंशन देकर के, सम्मान देकर के जो काम नरेंद्र मोदी ने किया वो भी इनको पच नहीं पाया, हजम नहीं हो पाया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रत्येक काम में रोड़ा अटकाने का काम इन लोगों ने किया है। काम हम करते हैं, प्लेटें ये लगाते हैं, पत्थर ये लगाते हैं, तालियां ये बजाते हैं। आपकी खंडेला से पलसाना सड़क बनी है, ये पैसा CRIF के तहत आया है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा। लेकिन यहाँ का MLA ताली बजाता कि मैंने बनाई। PMGSY की सड़कें हम बनाते हैं जिसमें 60% पैसा हमारा है, लेकिन कहते कि हम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंदर 27,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया है, लेकिन केवल 6,500 करोड़ रुपया आज तक इन्होंने खर्च किया है। और उसमें भी 50% भारत सरकार का पैसा है, 40% इनको देना है और 10% पब्लिक को लेना है। पब्लिक से पैसा ले लिया, भारत सरकार ने पैसा दे दिया, लेकिन 40% पैसा न देने के कारण जल जीवन मिशन का काम अधूरा पड़ा है, जिससे प्रत्येक घर को नल का पानी मिलना चाहिए थे। ये काम हमने किए हैं। अभी बाजवा साहब कह रहे थे, अपने जिले की बात करें, 200 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मिला, नर्सिंग कॉलेज मिला, सैनिक एकेडमी मिली। और आपके पड़ोस में ही रोयल के अंदर यूरेनियम का कारखाना, कभी बलराम जाखड़ के समय में चर्चा शुरू हुई थी, उसका पैसा 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार स्वीकार कर चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार उसकी भूमि को अधिग्रहित करके नहीं दे रही है। उनको इस बात की चिंता है कि कहीं स्वामी सुमेधानंद का नाम न हो जाए, बंशीधर का नाम न हो जाए, मंच पर बैठे नेताओं का नाम न हो जाए, मोदी का नाम। जनता में आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हो रहे हैं और आए दिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, क्राइम का जिस तरह से प्रदेश के अंदर 1 नंबर पे पहुंच जाना, इस सभी विषयों को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर जो इन्होंने वादे किए थे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हुआ नहीं। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, ये हुआ नहीं। और प्रतिदिन लाइट की ट्रिपिंग होना या इस तरह की समस्याओं से निश्चित रूप से राजस्थान की जनता अब ऊब चुकी है और इसलिए जनता में आक्रोश है। और इसलिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस की इस प्रदेश से हमेशा के लिए मुक्ति होने वाली है। जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जो पब्लिक को देख के ऐसा लग रहा है खंडेला विधानसभा में ही इतना ज्यादा जन आक्रोश है तो पूरे राजस्थान में कितना होगा। तो जन आक्रोश के अंदर जिन्होंने जो इतना बड़ा अन्याय किया है, पेपर लीक हो रहे हैं, गायों की कोई सेवा नहीं हो पा रही है और भ्रष्टाचारी का तो कोई आलम नहीं है। खंडेला की मैं बात करना चाहूंगा, खंडेला के अंदर आज 6 महीने से AGM कार्यालय में बंद पड़ा है। किसान बहुत परेशान है, किसान का काम सारा AGM कार्यालय से होता है। तो ये आज ऐसी हालत में है, जन आक्रोश इसी की बात का है कि हमारे यहाँ सारा का सारा प्रशासन ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचारी फैली हुई है और दुराचार फैला हुआ है। राजस्थान के अंदर आज 1 नंबर पे राजस्थान है, बच्चों के साथ बलात्कार के लिए, महिलाओं के उत्पादन के लिए, ऐसे कई केस हैं जहाँ से राजस्थान 1 नंबर पे है। तो उसी बात का आज जन आक्रोश है और खंडेला में इसी बात का जन आक्रोश है कि खंडेला के प्रत्येक अधिकारी डर के काम कर रहा है, डर के काम कर रहा है। इसी बात का जन आक्रोश है। आने वाले समय में हमारे जो काश्तकार भाई आज आए हैं, वो आने वाले समय में जन आक्रोश का जो हल हो रहा है उसका जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।
शासन और राजस्थान में जैसा जंगल राज फैल रहा है उसके बारे में जनता को बताया गया कि पिछले 4 साल से कैसे कांग्रेस सरकार ने किसानों, विद्यार्थियों और गरीब महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, उन सभी के बारे में आम जनता की बात पहुंचाई और आगे इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प